नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो है मीन राशि वालों के लिए अत्यधिक विशेष है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु उच्च के होने वाले हैं और एक व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह का गोचर बहुत ज़्यादा बार नहीं देख पाता क्योंकि 12 साल में एक बार गुरु उच्च के होते हैं। पहले वाले 12 साल में आप बहुत छोटे होते हैं और लास्ट वाले में आप बहुत वृद्ध हो चुके होते हैं और उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं देख पाते। तो 24 वाले 2 बार वाला जो गुरु उच्च का हुआ वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाता है, उतना उसका हम उठा नहीं पाते, उसका लाभ उतना हम शायद ही ले पाए। पर उसके बीच में जब गुरु हर 12 साल बाद उच्च के होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए कुछ खास ज़्यादा, क्योंकि गुरु आपकी मीन राशि और धनु राशि 2 राशियों के स्वामी हैं, मीन और धनु के, और उच्च के हो रहे हैं कर्क राशि में 12 साल बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु यहाँ अपने मित्र की राशि में है, चंद्रमा उनके मित्र हैं। गुरु यहाँ जल तत्व में है, कर्क राशि जल तत्व की राशि है और गुरु जल तत्व में बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए उच्च के हो रहे हैं। उच्च का मतलब यही होता है कि हम ऐसी जगह हैं जहाँ हमको बहुत अपनी एन्जॉयमेंट हो रहा है, हम बहुत खुश हैं, तो गुरु यहाँ पे बहुत खुश हैं तो ब्लेसिंग देंगे और अपनी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको दे सकते हैं अच्छी तरह से, उनको मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चंद्रमा भी सात्विक ग्रह हैं, गुरु भी सात्विक ग्रह हैं, तो बहुत अच्छा मैच बनता है यहाँ पे। चंद्रमा प्रेम को दिखाते हैं, केयर को दिखाते हैं। चंद्रमा एक ब्राह्मण ग्रह कहा गया है, गुरु भी एक ब्राह्मण है, गुरु तो ब्राह्मण है ही, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब गुरु जो है आपके कर्क राशि में आते हैं। इसमें भी शुरू के जो पहले 2 नक्षत्र हैं यहाँ पर पुनर्वसु और पुष्या, तो पुष्या में तो बाद में जाएंगे आपके 5 दिसंबर के बाद जब अगली बार आएंगे। अभी फ़िलहाल में आप देखोगे तो 18 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में है यहाँ पर। इसमें वो 18 नवंबर को कर्क में फिर बकरी होना स्टार्ट होंगे और 5 दिसंबर को फिर से मिथुन में आ जाएंगे। कायदे में तो इन गुरु को 2 जून तक ना मिथुन में ही रहना था, पर ये थोड़े से अतिचारी हैं। कौन है? अतिचारी हैं, और ऐसे 8 अगले आप ये कह सकते हो 2032 तक गुरु का यही मूवमेंट रहने वाला है। हालांकि कर्क राशि में इस बार रुकेंगे, थोड़ा 50 दिन रुकेंगे वहाँ पर। तो वैसे भी कर्क उनकी पसंदीदा राशि है। अतिचारी का मतलब यही है कि दुनिया में आप भी देख रहे होगे जितनी चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही हैं, परिवर्तन इतनी तेज़ी से आ रहा है, वो आता रहेगा, पर आपके लिए गोचर बहुत शुभ है। कारण क्या है कि इसकी जो दृष्टियां हैं उनमें अमृत है। फिलहाल गुरु अच्छे मूड में है, जैसे एक इंसान का मूड होता है ना, आज बॉस का मूड अच्छा है तो क्या कर सकते हैं, छुट्टी मांग सकते हैं तो शायद छुट्टी मिल जाए, है ना, प्रमोशन की बात कर सकते हैं तो शायद प्रमोशन मिल जाए। तो उसी तरह से गुरु का मूड अच्छा है क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में है, वो अपनी मनपसंद जगह पर है, वो अपने मनपसंद तत्व पर हैं, और यहाँ से उनकी दृष्टियाँ भी देखें तो एक दृष्टि आपके खुद आपके लग्न पर पड़ती है, खुद आपके शरीर पर पड़ती है, खुद आपके व्यक्तित्व पर पड़ती है। ये जो पहला भाव होता है मीन राशि जहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12 नंबर लिखा होगा आपके चार्ट में, उसी पे पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, इसका जो असर होगा आपका 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक तो होगा ही होगा। इस समय से बीज बोए जा सकते हैं जो बाद में फल दें। मतलब ऐसे आपको लग रहा होगा कभी तो 50 ही दिन है, 50 डेज हैं अराउंड, पर ऐसा नहीं है। फिर से बाद में 2 जून से लेकर 2 जून 2026 से लेकर फिर 31 अक्टूबर 2026 तक फिर से वो यहीं रहेंगे। 2 जून 2026 से लेकर फिर 31 अक्टूबर 2026 तक फिर से जो है कर्क में आ जाएंगे गुरु, तो तब भी इसी तरह का इफेक्ट रहेगा आपका। तो आप ये कह सकते हो अभी जो चीज़ें शुरुआत होंगी वो फिर बाद में भी आपको फल देने वाली हैं। रिजल्ट क्या आएगा? जब भी गुरु पंचम भाव में आते हैं तो जहाँ पर आए हैं उच्च की राशि है तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, सीधी सी बात। और ये भाव जो है प्रेम का है, मंत्रों का है, पढ़ाई लिखाई का है, संतान का है, स्पेकुलेटिव गेन का भी है ये भाव आपका। और पंचम भाव है पूर्व पुण्य का है, तो थोड़ा बहुत पवित्रता का, ज्ञान का और धर्म का भी ये भाव है। तो व्यक्ति धर्म की तरफ चलेगा,
व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आएगा, गाइडेंस आएगी, फॉर्चून आएगा। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, भाग्य का आना। भाग्य का मतलब किसी को सही राह का मिल जाना, सही रास्ते का मिल जाना, कोई आपको सही गाइडेंस मिल जाए कि भाई ऐसा करिए, या फिर आप नॉलेज भी फॉर्चून से मिलती है, ज्ञान भी फॉर्चून से मिलता है। हम ऐसी डिग्री करें, ऐसा कोई काम सीखें जो हमारे काम आए तो हमारा भाग्य अच्छा है। हम ऐसी चीज़ में समय बर्बाद कर दें जो बाद में काम ना आए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाग्य खराब है। वो बात अलग है कि हर चीज़ आत्मा के लिए, एक्सपीरियंस के लिए आवश्यकता है। पर हाँ, ये है कि इस चीज़ को दिखा रहा है, धर्म बढ़ेगा, चरित्र बढ़ेगा, मर्यादा बढ़ेगी, और फेम भी ये आपको दे सकता है। फेम क्यों देगा? पहला भाव आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान का है, उस तरीके से अति शुभ है गोचर आपका। अब यहाँ से जो इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी 1 2 3 4 5, तो ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया होगा। पिता की लाइफ में बहुत अच्छे कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। पिता या पिता समान, मतलब गवर्नमेंट है, बॉस है, सुपीरियर है, हायर नॉलेज है, आपके प्रोफेसर है, आप पीएचडी वगैरह कुछ करना चाहते हो, आप पढ़ाई के लिए कहीं जाना चाहते हो, धर्म यात्रा करना चाहते हो, उन सब के लिए भी बहुत बढ़िया है। यहाँ एक खास बात हो रही है कि ये गुरु राशि चक्र में तो उच्च के हैं ही हैं, ये आपके नवांशा में भी कर्क राशि में है, वहाँ भी उच्च के हो रहे हैं, मतलब वर्गोत्तम है। और D10 में भी अपनी राशि मीन में, मतलब आपके राशि में आ रहे हैं। D10 एक दशांश चार्ट होता है, इसलिए आपके लिए इसकी विशेषता बढ़ जाती है कि ये गुरु इस तरह से भी काम करेंगे जैसे कि आपका घर का स्वामी घर में ही बैठा हो, मतलब स्वास्थ्य में वृद्धि कर देंगे, रोग से आपको बाहर निकाल देंगे। शनि के जो नेगेटिव इफेक्ट जो 7.5 चल रही है उसमें थोड़ी कमी ला देंगे। अभी 50 दिन के लिए, अभी तो 50 दिन के लिए है, उसके बाद फिर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक जब रहेंगे तो इसके रिजल्ट आपको फिर से मिलेंगे। बीच में थोड़ा ही गैप आने वाला है। ये जिस राशि में थे वो उस राशि बुध की राशि है, एक तरह से मैथुन से इसको जोड़ते हैं, काम त्रिकोण की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, आप ये भी कह सकते हो मार्केट, कम्युनिकेशन, कामना, भोग, इन सब की राशि है। तो यहाँ पे गुरु उतना अच्छा नहीं करते राशि वाइज, मतलब उनकी तरह का माहौल नहीं है, पर कर्क में उनकी तरह का माहौल है। और गुरु फॉर्चून के कारक हैं, संतान के कारक हैं, वृद्धि के कारक है, तो वो सब आपको मतलब प्रमोशन हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, पर वो जॉब चेंज होगा वो अच्छे के लिए होगा। अच्छे के लिए मतलब ट्रांसफ़र तो होगा, और हम लोग नॉर्मली चाहते हैं कि भाई एक ही जगह हम रहें, पर वो ट्रांसफ़र जो होगा आपके लिए लकी होगा, ये इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ 2 तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें से आप ये देखोगे कि ये जो राशि है इस पे तो गुरु की दृष्टि आ रही है मीन राशि पर, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। पर आपके 10वें भाव पर पहले जब यहाँ पर गुरु थे तो इनकी सीधी दृष्टि पड़ रही थी यहाँ से धनु पर, अब धनु पर दृष्टि नहीं पड़ रही, और धनु का जो स्वामी है अपने से अष्टम जाके उच्च का हो रहा, तो कार्य में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, परिवर्तन की आवश्यकता होगी, और उसके बाद आप कार्य बहुत अच्छा करोगे। उसके बाद नेम फेम, क्योंकि पंचम भाव में जाना छत्र योग दिखाता है, फेम दिखाता है। अगर आप किसी ऐसे काम में, स्पोर्ट्स में है, फेम में है, मीडिया में है, इस तरह के कोई काम में है, बैंक से जुड़े हुए किसी काम में, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, गाइडेंस से जुड़ा हुआ काम है, कोचिंग से जुड़ा काम है, कोच मतलब किसी को कोच करना, कंसल्ट से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये है। पंचम भाव मीडिया का भी होता है, पर मेनली आपको धर्म वाला पाथ, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं उसमें होना चाहिए। यात्रा भी हो, ट्रैवल भी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल टक होना चाहिए। आपको जीवन में इसका अच्छा रिजल्ट देने के लिए मंत्र, धर्म, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, सत्वगुण, क्योंकि ये गुण की, सत्व गुण की राशि है। गुरु भी सात्विक ग्रह हैं, कर्क राशि भी सात्विक गुण की है, चंद्रमा को भी सत्व गुण से जोड़ते हैं, कुछ लोग उस चंद्रमा को रजस से भी जोड़ते हैं, पर मेनली सात्विक गुण है ये। तो यहाँ गुरु बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक राशि, एक जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा चिंतनीय है मीन के लिए, वो है आपका सीधे 7 में। ऐसे तो गुरु यहाँ भी वृद्धि करेंगे, ब्लेसिंग देंगे, गुरु की दृष्टि में ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद होता है। पर चूंकि यहाँ नीच की राशि है तो अपने जो बड़े भाई हैं, अपने सुपीरियर हैं, और या आप ये कह सकते हो जब आप कोई इन्वेस्ट करोगे ना कहीं स्पेकुलेटिव गेन में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा आपको सोच समझ के करना है। और भावों के लिए इसका क्या रिजल्ट रहेगा, मन की शांति से दूसरे भाव में पढ़ रहे हैं, आप ये कह सकते हो मन की शांति में बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट के पीछे नहीं भागना है,
मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन के भाव से 11 में है। छोटे बड़े लोगों का, आपके जो आपसे सब सबऑर्डिनेट है उनका भी आपको साथ मिलेगा और सुपीरियर का भी आपको साथ मिल सकता है। ये छठे भाव से 12 में पढ़ रहे हैं आपके, तो रोग ऋण शत्रु या कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करेंगे, पर बिजनेस के मामले में, व्यापार के मामले में, शादी विवाह के मामले में आपके रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, बढ़िया करेंगे। संतान से भी आपके रिश्तों को बेहतर करने वाले हैं। ये जो गुरु हैं अष्टम भाव से आप देखोगे तो 9, 10, 11, 12, ये 7 आ गया, 7, 8, 9, 10 भाव में पढ़ रहे हैं। तो इनहेरिटेंस से संबंधित कोई इशू है आपका, आप कह सकते हो आप कुछ तपस्या कर रहे हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो उसके 10 भाव में गुरु आ रहे हैं, वो भी उच्च के, तो उससे आपको नेम फेम मिल सकता है। इसका अर्थ यही है कि उसमें सफलता के योग बनाते हैं। शर्त यही है कि आप सही रास्ते पर हैं, सही पथ पर हैं, क्योंकि गुरु जो है वो इसी तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य से तो नवम में ही गुरु आ गए, तो कोई भी धार्मिक काम, धर्म का काम, कोई सही कार्य के लिए आप करना चाह रहे थे, तो अगर आप प्रयास करोगे तो आपको ईश्वर साथ देने वाले हैं। 10 भाव से अष्टम में है तो करियर में कुछ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आएगा। और 10 भाव के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको थोड़ा सा धर्म का पालन करना होगा। भगवत गीता है, या आप कह सकते हो रामायण है, कुछ भी ऐसा जो धर्म से चिड़ी हुई चीज़ें हैं उनको ध्यान से सुनना, पढ़ना, जीवन में अपनाना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज फिर भी कोई ना कोई चेंज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप पर ये हो सकता है कि 10 भाव हमारे मेहनत का भी है ना, एफर्ट का भी है, कर्मों का भी है। ऐसा हो सकता है अपॉर्चुनिटी आए पर उसके अकॉर्डिंग हम उतने कर्म ना करें, हम थोड़े असमंजस में रह जाएं, तो इस चीज़ को करेंगे तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, बढ़िया रहेगा। 11वें भाव से सप्तम में गुरु आ रहे हैं आपके, तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कोई ना कोई डिज़ायर आपकी अवश्य पूरी होने वाली है। कभी भी किसी की भी सारी मुरादें, सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे नहीं होते। सब यही कहते हैं भाई ये होता तो और होता, पर फिर भी हाँ गुरु आके इच्छा पूर्ति का वचन तो देते हैं। 12वें भाव से 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव में है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम तो नहीं मिलने वाली आपको। काम मेहनत थोड़ा रहेगा, आप ये बंधा हुआ तो महसूस करेंगे बंधन में कि ये भी करना, ये भी करना, इस तरह से। पर फिर भी गुरु जो हैं जब कर्क राशि में है तो एक तरह से मोक्ष त्रिकोण में है, 4, 8, 12 की त्रिकोण में है राशि वाइज, तो इस मोक्ष के लिए भी अच्छे ही हैं, बुरे नहीं है। लगन के लिए तो अच्छे हैं ही हैं, स्वास्थ्य के लिए भी आपके बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मीन राशि से गुरु का रिजल्ट हो गया आपका। इसका और अगर बेहतर आपको लेना है रिजल्ट, तो जैसे मैंने कहा, एक तो मन में प्योरिटी रखें, भावना में प्योरिटी रखें, अपनी इंटेंशन अच्छी रखें। आपका जो इंटेंट है ना वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, वही आपके वास्तव में हाथ में भी है। क्योंकि कई बार आप अपनी तरफ से सही सोच के, समझ के, अच्छे के लिए कर रहे हैं, वही आपके हाथ में है। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें कभी कभार उल्टा सीधे हो जाती हैं। आपसे क्या, ईश्वर से हो जाती हैं। उन्होंने पुराणों में, कथाओं में बताया इसी तरह से कि कुछ किया और वो कुछ था, ऐसी चीज़ थी कि सिचुएशन ऐसी थी कि वो उल्टा हो गया। उन्होंने तो अच्छे के लिए ही किया था। तो अपनी तरफ से इंटेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ धर्म, यज्ञ, पुराण, इन सब को पढ़ते रहना गुरु के असर को बढ़ाएगा। अब बात आएगी आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की भी कि उसमें कैसी दशाएं, महादशाएं चल रही हैं। गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा है और गुरु अच्छे स्थिति में है तो नेम फेम वगैरह मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये था मीन राशि के लिए। गुरु का राशि फल नहीं कहेंगे, इसको गोचर का फल कहेंगे। कर्क राशि में, उच्च की राशि में, जो जीवन में कम बारी होता है। देखिए 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 है ना, ऐसे करके तो 7-8 बार ही व्यक्ति उसको देख पाता है। उनमें से 1-2 बार, पहला वाला, लास्ट वाला तो हम उतना ध्यान भी नहीं दे पाते, छोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा एज्ड हो जाते हैं। तो बीच वाला जो गुरु का है बहुत बड़ा चांस है, इसमें कोई शुरुआत होगी आपके जीवन में। क्योंकि 1 महीने में शायद ही वो कोई बहुत बड़ा रिजल्ट दे पाए, पर उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको, फिर वो आपको 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपने अंत तक वीडियो देखा, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई कमी है तो उसको ज़रूर बताएं। नमस्कार।